सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में इस समय भावनाओं का ऐसा तूफान उठा है जिसने दर्शकों को पूरी तरह से बांध कर रख दिया है। 8 साल का लंबा इंतजार, अधूरी मोहब्बत, गलतफहमियों का जाल और एक मासूम बच्ची का दर्द। इन सब के बीच अरमान और अभीरा की कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ी हुई है जहां हर सच किसी की दुनिया हिला सकता है। नशे में डूबा हुआ अरमान जब अपने दिल का राज खोलता है तो वह सिर्फ शब्द नहीं बोल रहा होता, बल्कि अपने भीतर जमा हर आंसू, हर शिकायत और हर टूटी उम्मीद को बाहर निकाल रहा होता है। 8 साल पहले जो रिश्ता टूटा था, उसकी दरारें समय के साथ भरी नहीं, बल्कि और गहरी हो गईं। अरमान ने बाहर से खुद को मजबूत दिखाया, लेकिन भीतर ही भीतर वह बिखर चुका था। उसने अपने दर्द को गुस्से के पीछे छुपा लिया। घर वालों पर चिल्लाना, हर छोटी बात पर नाराज हो जाना, किसी पर भरोसा न कर पाना, ये सब उसके टूटे हुए दिल की निशानियां थीं। वह खुद भी नहीं समझ पाया कि वह इतना बदल क्यों गया है। असल में वह अभीरा की जुदाई और अपनी बच्ची के अधूरे बचपन का बोझ ढो रहा था। जब 8 साल बाद उसकी नज़र अचानक अभीरा पर पड़ती है, तो जैसे समय थम जाता है। वह पल उसके लिए किसी झटके से कम नहीं होता। जिन यादों को उसने दबा दिया था, वे सब एक साथ लौट आती हैं। हर वह शाम जब उसने अकेले बैठकर अतीत को याद किया, हर वह रात जब उसकी बच्ची ने माँ को पुकारा, हर वह सुबह जब उसने खुद को संभालने की कोशिश की, सब कुछ उसकी आंखों के सामने घूम जाता है। वह इस भावनात्मक तूफान को संभाल नहीं पाता और नशे का सहारा ले लेता है। नशे की हालत में इंसान अक्सर वह सच बोल देता है जिसे वह होश में छुपाए रखता है। अरमान के साथ भी यही होता है। वह अभीरा के सामने आकर टूट जाता है। उसकी आवाज़ में शिकायत है, दर्द है, गुस्सा है और कहीं न कहीं प्यार भी है। वह कहता है कि अगर अभीरा को उनके साथ रहना था तो उसने कस्टडी के कागज़ों पर साइन क्यों किए? क्यों उसने अपनी ही बच्ची को उससे दूर कर दिया? क्यों उसने उसे यह महसूस कराया कि वह और उनकी बेटी उसकी ज़िंदगी में कोई मायने नहीं रखते? अरमान के शब्द सिर्फ इल्ज़ाम नहीं होते, बल्कि उसकी बेबसी की पुकार होते हैं। वह बताता है कि उन कागज़ों के आने के बाद उनकी बच्ची कैसे टूट गई। वह छोटी सी जान, जो हर रात माँ को याद करके रोती थी, जिसे अचानक समझाया गया कि अब सब कुछ बदल चुका है। उसे पैनिक अटैक आने लगे, वह डरने लगी, चुप रहने लगी। अरमान ने एक माँ और एक पिता दोनों की भूमिका निभाने की कोशिश की, लेकिन वह जानता था कि माँ की जगह कोई नहीं ले सकता। उसने रात रात भर जागकर अपनी बच्ची को सीने से लगाया, उसे समझाया, उसे हंसाने की कोशिश की, लेकिन हर बार उसे महसूस हुआ कि वह कहीं न कहीं हार रहा है। दूसरी तरफ अभीरा भी कम तकलीफ में नहीं थी। उसने भी अपनी बच्ची को खोने का दर्द सहा था, लेकिन उसे जो सच बताया गया, उसने उसकी दुनिया ही बदल दी थी। उसे लगा था कि अरमान ने ही उसे और उनकी बेटी को ठुकरा दिया है। उसे लगा था कि अरमान आगे बढ़ चुका है और उसने उनके रिश्ते को ख़त्म करने का फ़ैसला कर लिया है। इसी गलतफ़हमी ने उसे चुप करा दिया। उसने सोचा कि शायद यही बेहतर है, शायद यही उनकी बेटी के लिए सही होगा। लेकिन उसके दिल का एक कोना हमेशा खाली रहा। जब नशे में अरमान सारा सच उगल देता है, तब अभीरा के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। उसे समझ आता है कि कस्टडी के पेपर अरमान ने नहीं भेजे थे। ये सब एक साजिश थी। विद्या ने अपने स्वार्थ या नफरत में आकर दोनों के बीच ऐसा जाल बिछाया कि एक खुशहाल परिवार बिखर गया। उसने गलतफहमियों की ऐसी दीवार खड़ी कर दी कि अरमान और अभीरा एक दूसरे से बात तक नहीं कर पाए। उसने उन्हें मिलने से रोका, सच छुपाया और झूठ को सच की तरह पेश किया। यह सच्चाई जानकर अभीरा का दिल अपराध बोध से भर जाता है। उसे लगता है कि उसने भी बिना सच जाने हार मान ली। उसने कोशिश क्यों नहीं की? उसने अरमान से सीधे बात क्यों नहीं की? उसने अपनी बेटी के लिए लड़ाई क्यों नहीं लड़ी? ये सवाल उसे भीतर से झकझोर देते हैं, लेकिन अब वक्त हाथ से निकल चुका है। 8 साल बहुत होते हैं। एक बच्ची का बचपन, एक माँ का इंतजार और एक पिता का संघर्ष, ये सब मिलकर एक ऐसी कहानी बनाते हैं जिसे सिर्फ एक माफी से ठीक नहीं किया जा सकता। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या अरमान और अभीरा अपनी गलतफहमियों को मिटा पाएंगे? क्या वे अतीत को भुलाकर फिर से साथ आ पाएंगे? क्या उनकी बच्ची, जिसने इतने साल बिना माँ के बिताए, अपनी माँ को अपनाने के लिए तैयार होगी? एक बच्चे के दिल में जगह बनाना आसान नहीं होता, खासकर तब जब उसने खुद को असुरक्षित महसूस किया हो। उसे फिर से भरोसा दिलाना होगा कि अब कोई उसे छोड़कर नहीं जाएगा। अरमान का गुस्सा भी यूं ही खत्म नहीं होगा। वह खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। उसे लगता है कि उससे उसकी खुशियां छीन ली गईं,
लेकिन जब उसे पता चलेगा कि असल गुनहगार कोई और है, तब उसकी प्रतिक्रिया क्या होगी? क्या वह विद्या का सामना करेगा? क्या वह न्याय की मांग करेगा? या फिर वह सिर्फ अपने परिवार को फिर से जोड़ने पर ध्यान देगा? अभीरा के सामने भी आसान रास्ता नहीं है। उसे अपनी बेटी के दिल में फिर से जगह बनानी होगी। उसे यह साबित करना होगा कि उसने कभी उसे छोड़ने का फैसला नहीं किया था। उसे यह समझाना होगा कि वह भी उतनी ही मजबूर थी जितनी उसकी बेटी। लेकिन एक बच्चा तर्क नहीं समझता, वह सिर्फ एहसास समझता है। उसे समय, प्यार और धैर्य की जरूरत होगी। इस पूरी कहानी में सबसे ज्यादा मार उस मासूम पर पड़ी है जिसने बड़ों की गलतियों की सजा भुगती। उसने माँ बाप के झगड़े नहीं देखे, लेकिन उनके फैसलों का असर जरूर महसूस किया। उसकी मासूम आंखों में जो सवाल हैं, उनके जवाब देना किसी के लिए आसान नहीं होगा। आने वाले एपिसोड्स में ये देखना दिलचस्प होगा कि सच सामने आने के बाद रिश्तों की डोर कैसे संभाली जाती है। क्या अरमान अपने दिल का बोझ हल्का कर पाएगा? क्या अभीरा अपने अपराध बोध से बाहर निकल पाएगी? क्या दोनों मिलकर अपनी बच्ची को एक सुरक्षित और खुशहाल जिंदगी दे पाएंगे? या फिर अतीत की परछाइयां उनके वर्तमान को भी अंधेरे में धकेल देंगी? ये कहानी सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं रह गई है। यह भरोसे, संवाद और गलतफहमियों के परिणाम की कहानी बन चुकी है। ये दिखाती है कि जब दो लोग बात करना बंद कर देते हैं, तो तीसरा व्यक्ति आसानी से उनके बीच दीवार खड़ी कर सकता है। और जब सच सामने आता है, तब तक बहुत कुछ खो चुका होता है। दर्शक अब उस पल का इंतजार कर रहे हैं जब अरमान और अभीरा आमने सामने बैठकर बिना किसी झिझक के, बिना किसी गुस्से के, सिर्फ सच और अपने प्यार के साथ बात करेंगे। शायद वही पल उनके रिश्ते को नया जन्म देगा। शायद वही पल उनकी बेटी के चेहरे पर फिर से सच्ची मुस्कान लौट आएगा। और शायद वही पल इस 8 साल लंबे दर्द का अंत साबित होगा।